हेलो बच्चों, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन सेज व्हेन अ सेल इज फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी जीरो। अगर सेल फुली टर्जिड होगी तो क्या है ऑप्शन जो एक जीरो होगा। तो ए ऑप्शन है टर्गर प्रेशर, बी वाटर पोटेंशियल, सी वॉल प्रेशर एंड डी ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों में से क्या है जीरो होगा जब जब सेल पूरी फुली टर्जिड होगी। सबसे पहले सेल फुली टर्जिड कब होती है? सेल फुली टर्जिड होती है जब टर्गर प्रेशर सेल का बैलेंस कर लेता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। व्हेन व्हेन टर्गर प्रेशर जब टर्गर प्रेशर क्या कर लेता है, टर्गर प्रेशर किसका? सेल का बैलेंस कर लेता है। किसको बैलेंस कर लेता है? जब टर्गर प्रेशर सेल का बैलेंस कर लेता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, देन फिर सेल क्या होती है? सेल फुली टर्जिड हो जाती है, फुली टर्जिड हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है फिर? थस जो उसका डीपीडी होता है, डीपीडी वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब डीपीडी क्या होता है? डीपीडी है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। इसे हम लोग सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। इसे सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एसपी शॉर्ट फॉर्म में एसपी भी लिखते हैं। अब क्या होता है जब सेल फुली टर्जिड होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? टर्गर प्रेशर के। ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है सेल के पास कैपेसिटी नहीं है, हैज नो कैपेसिटी, सेल हैज नो कैपेसिटी। सेल के पास अब और कैपेसिटी नहीं है। किस चीज की कैपेसिटी नहीं है? वाटर एब्जॉर्व करने की। एब्जॉर्व एनी वाटर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसका मतलब है कि सेल के पास अब कैपेसिटी नहीं है कि और वाटर को वो एब्जॉर्व कर सके। सेल हैज कैपेसिटी, इसके पास कैपेसिटी नहीं होती है, नो कैपेसिटी टू एब्जॉर्व एनी वाटर। इसके पास कैपेसिटी नहीं होती है। ओके, अब क्या होता है इसमें? डीपीडी इक्वल हो गया, डीपीडी इसका इक्वल हो जाता है, डीपीडी इसका इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। जब सेल जो है फुली टर्जिट होती है तो इसका डीपीडी इक्वल हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर टर्गर प्रेशर के इक्वल होगा तो वाटर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के इक्वल होता है तो वाटर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो वाटर पोटेंशियल जिसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई डब्ल्यू से, ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो हमारा बी हो गया करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।